नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 13 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एथलीट हेमा दास को राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेमा दास को राज्य का डीएसपी अपॉइंट किया है? तो अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हेमा दास, ये एथलीट है, इनको असम राज्य का डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किया है। देखो अभी हाल ही में असम का जो कैबिनेट है, इसने ये घोषणा की है कि जो असम के वेरियस डिपार्टमेंट हैं असम राज्य के अंदर, उनमें क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की जो पोस्टें हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। और वो स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल जीतेंगे, उनको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड ऑफिसर्स पर अपॉइंट किया जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये हेमा दास। हेमा दास का निकनेम आप याद रखेगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है। निकनेम क्या है? निकनेम की बात करें तो ये है धींग एक्सप्रेस। फिर से बोलता हूँ, धींग एक्सप्रेस। ये असम से बिलोंग करती हैं, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। अब बात इसमें असम की हुई है, तो असम का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत ने एडीबी के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया था। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार असम में बनाया गया। जिष्णु बरुआ, इनको असम के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जिष्णु बरुआ। अब असम की लोकेशन देखिए अब कहां पर है। यह है असम की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास की बाउंड्री की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, टोटल मिलाकर 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। और असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश, इन दोनों के साथ भी लगती है। आप ये कह सकते हैं असम 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, बांग्लादेश और भूटान। असम की कैपिटल की बात करें तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। सर्बानंद सोनोवाल ये मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क ये असम में स्थित हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीपी जोय विश्वास मेहता का स्थान लेकर किस राज्य के मुख्य सचिव बनेंगे, बताइए। देखो अभी हाल ही में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, नाम क्या है? वीपी जोय, ये विश्वास मेहता का मतलब स्थान लेंगे और केरल के जो चीफ सेक्रेटरी पद है उसको ये प्राप्त करेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। और ये जो विश्वास मेहता है ना, ये रिटायर कब होंगे? तो ये रिटायर होंगे 28 फरवरी 2021 को। और ये उम्मीद लगाई जा रही है विश्वास मेहता चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनका चार्ज संभालेंगे। तो केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात केरल की है, तो केरल की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। देखो केरल की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। अब ये 2 राज्य कौन कौन से हैं? ऊपर कर्नाटका और नीचे तमिलनाडु। ये तो बात करी हमने लोकेशन की। कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान ये गवर्नर हैं। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। कोची में हाईकोर्ट है और एस मनी कुमार ये मुख्य न्यायाधीश हैं। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जुरिस्डिक्शन ये कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मनी कुमार। तो ये बात करी हमने केरला के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य का जो मंत्रिमंडल है, इसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। अब बात हरियाणा की है, तो लोकेशन देखिए हरियाणा की कहां पर है। यह है हरियाणा की लोकेशन।
आसपास के राज्यों की बात करें, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है और एक दिल्ली जो कि यूटी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। अब हरियाणा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन कैपिटल है कि नाम क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है। हरियाणा और पंजाब दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है, रविशंकर जहां। और इन राज्यों के साथ मतलब इनमें 5 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है दिल्ली, जिसके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब ये मनाया कब जाता है? तो देखो हाकिम अजमल खान, ये कौन थे? ये ग्रेट यूनानी स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। और ये दिन किस चीज को दर्शाता है? तो देखो ये दर्शाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के माध्यम से हेल्थ केयर डिलीवरी के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। और पहली बार मतलब फर्स्ट यूनानी दिवस ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2017 में। कहाँ पर? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। फिर से बोलता हूँ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी एंड मेडिसिन। ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है ये इंस्टीट्यूट। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ये इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और यहीं पर 2017 में पहली बार वर्ल्ड यूनानी दिवस ये मनाया गया था। बात करें दूसरे ऑप्शन की, देखो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड दिवस ये मनाया जाता है। 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे ये मनाया जाता है। और 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? ये तो हमने देखो अभी जल्दी में ही पढ़ा था। बताइए क्या मनाया जाता है 10 फरवरी को? वर्ल्ड पल्सिस दिवस, ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो देखो अभी हाल ही में केरल राज्य ने केरला नॉलेज मिशन इसको स्टार्ट किया है। मकसद क्या है? केरल राज्य को ज्ञान अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव इसका यही कि इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट नॉलेज इनिशिएटिव को प्रमोट करना और यंग पीपल जो हैं उनको अपडेटेड स्किल के साथ इक्विप करना। अब बात देखो केरला के बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल हो रहा है? देखो एक्चुअली हुआ क्या था 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम पीरियड था, मतलब इनके कार्यकाल में अमेरिका जो था ये यूएनएचआरसी से बाहर आ गया था। और अब जब इनके 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के जो बाइडेन, इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि अमेरिका को यूएनएचआरसी से फिर से जोड़ा जाए। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये यूएनएचआरसी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आंसर तो इसका अमेरिका है ए। बात करें यूएनएचआरसी, पूरा नाम क्या है? देखो पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका मकसद क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना, ये इसका मेन मकसद है। फिर से बोलता हूँ, वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करना। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी 2006 में। पूरी डेट याद करें तो मार्च 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? बाय यूएनजीए। यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। फिर से बोलता हूँ, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स की बात करें 47 इसके मेंबर हैं। प्रेसिडेंट की बात करें तो देखो प्रेसिडेंट कौन है? नजहत, यहाँ पे लिख देता हूँ, नजहत शमीन। ये फिजी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में देश भी पूछा जा सकता है। ये फिजी से बिलोंग करते हैं। अच्छा आप ये बताइए ह्यूमन राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? ये अभी एक रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ह्यूमन राइट्स डे ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो और इस क्वेश्चन में अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट आप याद रख लीजिए। जैसे अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और देखो वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। फिर से बोलता हूँ, आईएमएफ,
वर्ल्ड बैंक और नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने अभी हाल ही में? तो ये बने 46वें राष्ट्रपति। नाम क्या है? जो बाइडन। ये 46वें नंबर के हैं। और जो ये डोनाल्ड ट्रंप थे ये 45वें नंबर के थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने चालू खरीफ विपणन सीजन में कितने लाख से अधिक धान की खरीद की है, बताइए। तो देखो अभी हाल ही में सरकार ने करंट खरीफ मार्केटिंग सीजन में जो 620 लाख टन से अधिक पैडी की यानी धान की खेती की है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस प्रकार के जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर से बोलता हूँ, सरकार ने करंट खरीफ मार्केटिंग सीजन में 620 लाख टन से अधिक धान को प्रोक्योर किया है, मतलब प्रोक्योर किया है 620 टन से अधिक धान यानी पैडी। अच्छा ये बताइए, पैडी के बारे में अगर ये पूछा जाए, पैडी कौन सी क्रॉप है? तो देखो एग्जाम में वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में खरीफ। पैडी जो है ये खरीफ क्रॉप है। अच्छा देखो 3 प्रकार की क्रॉप होती हैं, ज़ैद क्रॉप, रबी और खरीफ। इन तीनों के बारे में कभी आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे पैडी की बात हो रही है। तो देखो पैडी खरीफ क्रॉप है और 620 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये 2020 के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है? तो ये हुआ है 17.60। ये इतना इंक्रीज हुआ है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इस प्रकार के जो डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ डाटा याद होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, कब होती है? तो ये होती है 11 फरवरी को। और इसी दिवस के अवसर पर समर्पण दिवस को मनाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 11 फरवरी। अब देखो बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ये कौन थे? ये 1967 में जनसंघ के ये अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ये विचारक यानी थिंकर भी थे। और इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 11 फरवरी 1968 में। तभी से 11 फरवरी को इन्हीं के जो पुण्यतिथि होती है ना, उसी के अवसर पर समर्पण दिवस को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये मनाया जाता है। 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, ये मनाया जाता है। और एक बात और याद रखेगा, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, ये मनाया जाता है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुसार देश में कितने साल के भीतर 1 करोड़ 2 लाख से अधिक MSME पंजीकृत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 5 साल के अंदर। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडा में मुद्दों पर भारत और किस देश ने द्विपक्षीय विचार विमर्श किया? तो ये किया भारत ने किसके साथ? चीन के साथ। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चीन। अब बात चाइना की कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल क्या है? देखो चाइना वैसे भी सुर्खियों में रहता है, तो कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। करेंसी क्या है? करेंसी है युआन। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। यहां पे लिख देता हूं, सी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन, फरवरी 2021 में बसवराज होर्ती को किस राज्य में उच्च सदन का अध्यक्ष चुना गया? बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, कर्नाटका। ये क्वेश्चन हमने कल पूछा था और इसका आंसर सभी ने सही दिया है। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, किस देश को विश्व बैंक से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल स्वच्छता, साफ सफाई, वॉश परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं? अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बताना ही है, और ये जो वॉश है ना, इसका पूरा नाम भी आपको बताना है। तो इन दोनों को आपको इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।